अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या है। तो कुछ ऑप्शंस थे, जैसे बेरोजगारी, विकास, महंगाई, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, या कोई व्यक्ति को कह सकता है कि मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा क्या मुद्दा होना चाहिए। वो सारे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बताया कि किसी एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा लोगों ने मत दिया अपना, वो था बेरोजगारी। 27% लोगों ने कहा बेरोजगारी है हमारे लिए सबसे बड़ी बात और इसी पर पड़ेगा वोट। इसके अलावा आप देखिए 21% लोग कहते हैं डेवलपमेंट कितना हुआ, हम ये देख करके वोट डालते हैं। 19% लोग महंगाई से प्रभावित होते हैं, उनको लगता है महंगाई हमारे जीवन में सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदुत्व एक बड़ा फैक्टर है, और राहुल गांधी को अभी आप सुन रहे होंगे ना, बार बार कहते हैं कि बीजेपी कहती है मध्य प्रदेश हमारी हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, तो इसी लेबोरेटरी में इस बार हम बदलाव करके आपको दिखाएंगे। 15% लोग मानते हैं मध्य प्रदेश के कि नहीं, हम हिंदुत्व के साथ जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, 3% लोग इस पर समझते हैं कि ये वोट करने का नजरिया होना चाहिए। भ्रष्टाचार 7% लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर 5% लोगों के लिए। तो महंगाई, इसके अलावा विकास और बेरोजगारी, ये 3 बड़े मुद्दे, साथ साथ हिंदुत्व को भी जोड़ दिए, 4 बड़े फैक्टर। अब इन्हीं मुद्दों पर मुख्यमंत्री का काम आपको कैसा लगा? 17 साल शिवराज सिंह चौहान वहां मुख्यमंत्री हैं, 17 साल से लगातार। बीच में 15 महीने का गैप आ गया था जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, नहीं तो आप 2005 से लेकर के अब 2023 तक अनवरत निरंतर शासन रहा शिवराज सिंह चौहान का। तो देखिए, इतने लंबे काल के बावजूद 47% लोग कहते हैं शानदार काम है शिवराज सिंह चौहान का, 47%। और ये तो अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी बधाई की बात है कि भाई अगर 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद लगभग आधी आबादी आपको मानती है कि आपने शानदार काम किया है। 12% लोग कहते हैं औसत काम था शिवराज सिंह चौहान का, उनकी सरकार का, और खराब काम किया शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस पूरे कार्यकाल में, ऐसा कहने वाले 41% लोग हैं। लेकिन इसमें अगर आप जो शानदार कह रहे हैं और जो एवरेज कह रहे हैं कि काम ठीक ठाक था, उनकी तुलना अगर आप उनको जोड़ दें तो ये 60% के ऊपर जाता है। तो ये शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। अब शिवराज सिंह चौहान की इस सरकार में पिछले जून महीने से, इसी जून महीने से एक स्कीम चल रही है और उनको लगता है कि ये गेम चेंजर स्कीम है। इसका नाम है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में 1000 रुपया डाला जाना था, उससे शुरुआत हुई थी। वो बढ़ते बढ़ते अब 1250 रुपया हो चुका है और ये आगे बढ़कर के 3000 रुपए तक जाएगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में जून महीने से इसी वर्ष के पैसा आना शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने वादा किया है, वो भी वादे पर है कि अगर सरकार बनेगी तो हम डालेंगे। शिवराज सिंह चौहान डाल रहे हैं। 47% लोग कहते हैं लाडली बहना योजना शानदार स्कीम है और इसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी शिवराज सिंह चौहान को इसका फायदा हो रहा है। 13% लोग कहते हैं थोड़ा फायदा होगा। 37% लोगों को लगता है कि इसका कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। 3% लोगों की इस पर राय नहीं है। तो पहले भावेश से ही पूछें, लाडली बहना योजना क्या इस चुनाव में एक बड़ा एक्स फैक्टर है? बिल्कुल है। आपने देखा होगा जी, शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत बड़ा फोकस होता है महिलाओं वोटों के लेके, और एक बहुत पॉपुलर है वो फीमेल वोटर्स के बीच में। लोग उनको मामा कह के बुलाते हैं, आप देखेंगे। तो बीजेपी का जो पूरा गेम है, आप देखिए राज्य भर अलग अलग जगह आप देखेंगे जब बीजेपी जो असेंबली चुनाव होते हैं, तो और नेशनल में भी आप यदि देखेंगे तो बीजेपी का महिलाओं को वोटों को लेके एक अलग फोकस रहता है। और इसी तरह आप चुनाव जब रिजल्ट आता है तो देखेंगे महिला वोटर बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट करती है। हालांकि कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू जरूर थी कुछ पिछले महीने मध्य प्रदेश में, लेकिन चूंकि शिवराज सिंह चौहान इतने सालों से हैं और कोई बहुत बड़ी इस तरह का कहे कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनी है अदर जैसे बिहार या यूपी में होता है। मध्य प्रदेश में उस तरह की सिचुएशन नहीं है। तो जो महिलाओं का जो एक इंक्लाइनेशन है वो शिवराज सिंह की तरफ वो क्लियर दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। और उसी के रूप में एक जो लाडली बहना योजना, एक जो फ्री जो आजकल एक दौर चल पड़ा है हर जगह, दिल्ली से जो उठी थी वो कर्नाटक और हर जगह जो चल रहा है, तो उसी को कांग्रेस। तो हम सीधे कह लें कि इस चुनाव में महिलाएं ही बनाएंगी शिवराज की सरकार, या महिलाएं ही करेंगी भैया को बेरोजगार भी किया तो महिलाएं करेंगी। वो मध्य प्रदेश ही नहीं, आप देखेंगे पूरा नेशनल लेवल पे महिलाएं ही सबसे ज्यादा वोट करती है। पिछले लोकसभा में देखिए लगभग आधे % के आसपास महिलाएं ने ज्यादा वोट किए थे, और इस बार 2024 में और ज्यादा उम्मीद है महिलाएं वोटर। तो महिलाएं वोटर को आपने साथ लिया तो संभव है कि आपके पास ज्यादा वोट होंगे। हम अभी भोपाल गए थे, वहां पर दिन भर हम लोगों ने कार्यक्रम किया, तो टैक्सी में जो हमारे चालक थे उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई स्कीम बहुत बढ़िया चल रही है शिवराज जी की, ये जो लाडली बहना स्कीम है।
लेकिन फिर वो बाद में कहते थे, उन्होंने कहा कि बहना लोग तो बहुत खुश हैं, जीजाजी लोग थोड़ा नाराज हो सकते हैं। क्या ऐसा है मध्य प्रदेश में, हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए ठीक बात है कि जब हम स्कीम्स के लिहाज से बात करते हैं तो किसी न किसी को तो टारगेट किया जाएगा। और अभी आप दबाव समझिए, 3 दशक से जो महिला आरक्षण संसद की देहरी तक आता था, लौट जाता था। इस बार वो ससम्मान स्थापित हो गया, विरोध कोई नहीं कर पाया ओवैसी जी को छोड़कर। और स्थिति ये कि हर कोई कह रहा है कि भाई हम लेके आए, हम लेके आए, हम लेके आए। यानी महिलाओं का दबाव घर में पहले सिर्फ एक घर में होता था, अब देश के हर नेता पर है दबाव। तो ये सुखद संकेत है, मेरा ये मानना है। राजनीति के लिए सुखद है, समाज के लिए सुखद है। लाडली बहना की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर वो गेम चेंजर है। शिवराज सिंह चौहान डिलीवरी वाले चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखे जाते हैं, और मैं इधर आश्चर्यचकित होता हूं कि वो अपनी एक बड़ी स्कीम को क्यों उस तरह से प्रचारित नहीं करते। एक महिला, वैसे ही उन्होंने फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी पकड़ी थी। मैं नहीं जानता हूं कि भावेश जी के सर्वे में वो कहीं निकल कर आया है कि नहीं। सबसे ज्यादा एफपीओ वही है, सबसे ज्यादा किसानों को लाभ वहीं मिलता है, सबसे लंबे समय तक, करीब 10 वर्ष तक 10% के ऊपर की तरक्की की रफ्तार किसानों को रही। पहली बार बाजार भाव और जो मिल रहा है उसके बीच का अंतर, भावांतर योजना वो लेकर आए। तो महिला और किसान, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए इसको कह सकते हैं ना कि बेस्ट बेट यही दोनों है। और ये चुनाव किसान भी आप जीतेंगे तो यही दोनों, किसान भी आप मानते हैं? किसान भी मैं मानता हूं। पॉजिटिव इधर शिवराज के खाते में आना चाहिए। अच्छा ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।